और तब वो शांति, वो सुकून, वो अंदर का सुख जो तुम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए संसार में भागे भागे फिर रहे हो, मर रहे हो, फिर भी नहीं मिल रहा है, वो यहां सहज ही सुलभ हो गया। और ऐसा असली आनंद जो कभी मिटने वाला नहीं, ऐसा सुख जो जाने वाला नहीं, ऐसी शांति जो समाप्त होने वाली नहीं, वो सुख, वो शांति, वो आनंद। तब अकल आई कि यार कितना सस्ता है ये, तो 1 पैसे का खर्चा नहीं है, और हम तो इस सुख के लिए कितना करोड़ों खर्च कर रहे थे, फिर भी सुख का अनुभव नहीं हो रहा था। संसारियों का सुख बड़ा महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, एंड स्टिल वो पूर्ण सुख तो है ही नहीं। थोड़े समय वो चीज सुख देगी और फिर धीरे 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 सुख देना बंद हो जाएगा। अंग्रेजी में वो कहते हैं भौतिक सुख की बात है तो देयर इज वन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो नियम ये कहता है कि संसार में किसी भी भौतिक वस्तु का उपभोग करो तो उससे मिलने वाला आनंद धीरे 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 कम होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लड्डू बहुत पसंद है, भूख लगी है जोरों की, आप खाना खाने बैठे और लड्डू परोसे गए, देखते ही इतना खुश हो लिए आप, मुंह में पानी छूटने लगा, लड्डू। तो पहला लड्डू खाओगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा। जब दूसरा लड्डू खाओगे तो पहले वाले लड्डू को खाते समय जितना सुख मिला उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। और तीसरा वाला लड्डू खाओगे तो मिलने वाला सुख और थोड़ा कम हो जाएगा। और खाते खाते यदि 4 लड्डू आपने खा लिए तो उससे मिलने वाला सुख अब 0 पर आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ गई, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जब वो 0 पर आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी, तो परोसने वाला 5वां लड्डू देने के लिए आवे, कहोगे नहीं 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 भाई पेट भर गया। और परोसने वाला यदि आग्रह पर, अरे नहीं 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 मेरी कसम भैया जी एक और ले लीजिए, और 5वां लड्डू जबरदस्ती आपकी थाली में रख दे, नहीं ये तो खाना ही पड़ेगा। अब आप खाते नहीं हो, आपको खाना पड़ रहा है, अब एक बाध्यता हो गई। तो उस लड्डू से मिलने वाला सुख, वो मार्जिनल यूटिलिटी अब माइनस में जाएगी, क्योंकि 4 लड्डू पे 0 पे तो आई गई थी। अब 5वां लड्डू खाना पड़ रहा है तो माइनस पे गई। तब फिर भाभी जी आए लड्डू की थाली लेकर, भैया मेरी ओर से एक ले लीजिए। अरे नहीं 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 भाभी जी बहुत, अरे नहीं 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 मेरी ओर से, आप मुझे नाराज करिएगा। और 6वां लड्डू डाल दे और वो भी खाना पड़ जाए, अब आपका मुंह देखना। तब भाभी जी की बेटी, देखो चाचा जी मुझे नाराज मत करिएगा, मेरी ओर से एक तो लेना ही पड़ेगा। अब चाचा जी को लड्डू लड्डू नहीं दिखता, तोप का गोला दिखता है। कि मार डालेगा लड्डू मुझे, जो पहले सुख दे रहा था वही लड्डू अब समस्या बन गया। फिर तो भागने का मन करता है।
तो संसारियों का सुख भी ऐसा ही है, उससे मिलने वाला सुख धीरे 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 कम होने लगता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियलिस्टिक लाइफ, उससे मिलने वाला सुख कम होता चला जाता है। और जब आप अध्यात्म की बात करो तो जैसे जैसे यात्रा करोगे इससे मिलने वाला सुख बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कि भजन में बड़ा आनंद आ रहा, और आनंद आ रहा, और आनंद आ रहा। सनत कुमारों ने भागवती कथा के महिमा को समझाते हुए कहा कि कोई कितना ही कायिक वाचिक मानसिक पाप करने वाला महापापी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत के श्रवण से न केवल वह पाप से मुक्त हो जाता है बल्कि भगवान के लोक को भी प्राप्त करता है। ऐसा हुआ है क्या? बोले हाँ, एक इतिहास है, घटी हुई घटना, वो इतिहास सुनाया। अत्रते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम। आत्मदेव ब्राह्मण, उसकी पत्नी धुंधुली, और फिर उसको जो बेटा हुआ धुंधुकारी, और संत की कृपा से फल जो गाय को खिला दिया था और गाय ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वो गोकर्ण, उसकी कथा सुनाया। धुंधुकारी महापापी, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, महापापी, महादुष्ट, स्नान शौच क्रियाहीन था, न खाने योग्य खाता था, न पीने योग्य पीता था, नहाता नहीं तो कई दिनों तक नहीं नहाता, नहाता तो केवल फ्रेश होने के लिए, संध्या पूजा के लिए नहीं। व्यसनी था, व्यभिचारी था। ऐसे बेटे से दुखी होकर के बाप आत्मदेव वैराग्य हो गया संसार से, संसार को छोड़कर चला गया जंगल में। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते करते उसने परम शांति और परम गति को प्राप्त कर लिया। और ऐसे दुष्ट बेटे से दुखी होकर के उसकी मां धुंधुली एक दिन कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण महाराज चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। अब धुंधुकारी घर में अकेला रह गया। अब कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। पहले वेश्यालय में जाता था, अब वेश्याओं को घर में ला करके रखा। इसमें लिखा है 5 वेश्याएं थी, उसी के घर में रहती थी। ये 5 वेश्या कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को धुंधुकारी कौन है? अविवेक। जब अविवेक पूर्वक 5 विषयों को भोगा जाता है, अध्यात्म की दृष्टि से वही व्यभिचार है। भोगने वाला भोगता नहीं है, वो भोगों के द्वारा भोगा जाता है। कहते हैं अंत में उन 5 वेश्याओं ने उस धुंधुकारी को मारा। हम क्या विषय भोग करते हैं? विषय भोग हमको भोगते हैं। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। आदमी बीड़ी पीता है कि बीड़ी आदमी को पीती है? आदमी दारू पीता है कि दारू आदमी को पीता है? जब वो बीड़ी चूसता है तो उसको पता नहीं ये बीड़ी तेरे आयु को चूस रही है। कितने मिनट की तेरी आयु कम हो जाती है। नशा नाश करता है। इसलिए दारू, ड्रग इत्यादि का नशा
तंबाकू, बीड़ी, कोई भी नशा, जुगार, जुआ, व्यभिचार, अय्याशी, कंचन, धन, पैसा, उसके लिए पागल होकर के आदमी जो गलत काम करते हैं, और हिंसा, कत्ल करना, मांस खाना, तो मांस, मदिरा, व्यभिचार, व्यसन और जुआ, ये सब पाप के ठिकाने हैं। चैन नहीं मिल सकता, सुकून वहां नहीं है। इसलिए इनसे बचने की बात धर्म समझाता है कि सुख चाहते हो, जीवन को सफल करना चाहते हो, तो इन चीजों से दूर रहो। धुंधुकारी को वेश्याओं ने मारा, मरने के बाद वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। There is life after death. Yes. हमारा शरीर समाप्त होता है, हम नहीं। ओके, रात में आप सोए हैं और आप सपना देख रहे हो, और सपने में कहीं और ही हो। कभी कभी तो सपने में आप उड़ रहे हो। कितने लोगों को मैं उड़ रहा हूं ऐसे सपने कितने लोगों ने देखे? सपने में आप उड़ते हो, हाथ उठाओ। मैं भी हाथ उठा रहा हूं। हम उड़ रहे हैं ऐसे सपने कई कितने लोगों ने देखे? कई लोग कहते हैं इसका मतलब वायु ज्यादा है, वायु प्रकृति ज्यादा है। अब जब सपने में हम उड़ रहे होते हैं, या तो सपने में सांप को देखा, कभी ये देखा, कभी वो देखा, वो कौन से शरीर से उड़ रहे हो? आपका ये वाला शरीर तो यहीं आपके बेड पे पड़ा है, सांसें चल रही है। आप तो कोई यात्रा करके चले आए। वो किस शरीर से? सुख दुख का अनुभव तो सपने में भी करते हो ना, कि कोई अच्छा सपना देख लिया, कोई बुरा सपना देख लिया। तो किस शरीर से तुम वहां गए? इस शरीर के होते हुए भी तुम सपना देखते हो, तो किसी और शरीर के द्वारा चले जाते हो, उड़ते हो। एक बात देखना, सपने में डर तो लगता है कि ये मैं मरा, सांप ने काट लिया, शेर सामने से आ गया, ये मैं मरा, ये मैं दब गया, ये मैं मरा, ये मैं मरा। मरने के कगार पर तो हो सकते हो, लेकिन सपने में तुम कभी मरते नहीं हो, मरोगे ही नहीं, नॉट पॉसिबल। रात में सोते हो जब, तब छींक नहीं आएगी। गहरी नींद में हो, छींक नहीं आएगी। सपने में कोई भी मैथमेटिकल रिडल को सॉल्व नहीं कर सकते तुम, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बुद्धि चाहिए, कॉन्शियस माइंड चाहिए, और इस वक्त तुम सबकॉन्शियस माइंड में हो। The most complicated organ in our body is our brain, right?
और उसके फंक्शन को समझने के लिए अभी भी मेडिकल जरूरी है, उतना सोना भी जरूरी है। और एक टाइम का खाना यदि स्किप कर दिया जाए कोई बुराई नहीं, अच्छा ही है, बल्कि अच्छा है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन एक रात का जागरण, युवानी में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक उम्र के बाद एक रात्रि का जागरण तोड़ के रख देता है। 3-4 रात लगती है उसको ठीक करने में। यू पीपल स्पेशली, खास करके शहर का यूथ स्लीप डिप्राइव्ड हो रहा है धीरे 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 धीरे। 1 बजे 1:30 बजे तक जागते रहेंगे, मोबाइल फोन के साथ हैं हम, सोशल मीडिया के साथ है, चैटिंग कर रहे हैं, अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, औरों के साथ चैटिंग कर रहे हैं, स्लिप डिप्राइव्ड है। और अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर लंबे समय के बाद उसका दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर और स्वभाव पर दिखने लगता है। इरिटेट जल्दी होने लगते हैं और उसके चलते दुष्प्रभाव संबंधों पर, मम्मी के साथ इरिटेट, पापा के साथ इरिटेट, घर वालों के साथ इरिटेट, दोस्त के साथ इरिटेशन के चलते लड़ाई झगड़ा। निद्रा जरूरी है। निद्रा को इसलिए भगवती कहा, भगवती की तरह है, देवी है, निद्रा देवी। तो जितना आहार जरूरी है उतनी ही निद्रा भी जरूरी है। इसलिए कभी कभी अपराधियों से उगलवाना है, इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले, और तो कुछ नहीं करते, ज्यादा मारना पीटना ज्यादा नहीं होए तो उसको सोने नहीं देते, बस खाना देते हैं, सोने नहीं देते। ये सबसे बड़ा टॉर्चर है, सोने न देना। आदमी पागल हो जाएगा। कुछ दिन तक यदि सोए ही नहीं तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आजकल जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी भगवत गीता जरूरी है। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। आहार विहार युक्त हो, बैलेंस्ड। तुम्हारी चेष्टा यानी तुम्हारा काम करना, मेहनत करना और तुम्हारा आराम करना, यह भी युक्त हो, संतुलित हो। तुम्हारा सोना और तुम्हारा जागना यह भी युक्त हो, यह जरूरी है। योग एक संतुलन साधने का नाम है। योगी इज अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। योगी एक संतुलित व्यक्तित्व का धनी होता है।
इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा खाने वाला भी योगी नहीं बन सकता और बहुत ज्यादा उपवास करने वाला भी योगी नहीं बन सकता। गौतम बुद्ध ने उपवास तोड़ दिए थे। कई दिन के उपवास के पश्चात जब उनका शरीर एकदम कृश हो गया और एक नदी को वे पार नहीं कर पाए, मुश्किल से उस किनारे पहुंचे, तो बुद्ध ने सोचा इस नदी को पार करने में मुझे इतनी कठिनाई हो गई, तो भव समुद्र को पार करने की बात है। उस पार पहुंचने के बाद पहला काम किया सिद्धार्थ गौतम ने, पारण करने का। योगी न बहुत ज्यादा भूखा रहने से योग सधता है, बहुत ज्यादा खाने वाला भी योगी नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा जागने वाला भी योगी नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा सोने वाला भी योगी नहीं बन सकता, अतिशय मेहनत करने वाला भी योगी नहीं बन सकता, और आलसी बनकर के पड़ा रहता है जो, वो भी योगी नहीं बन सकता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा योग दुख का हरण करने वाला बनता। इसलिए युवा योगी बने, भोगी नहीं। तो योगी बने हुए, योगी बनने का मतलब झटा बढ़ाना और संसार छोड़ के भाग जाना, ये नहीं है। अपने जीवन को इतना संतुलित वे में, बैलेंस्ड वे में जियो, और उससे जो तुम्हारी मेधा शक्ति खिलेगी, जो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा, उसका परिणाम तुम्हारे सारे रिश्ते, सारे संबंध अच्छी तरह से मेंटेन होंगे। संबंध भी स्वस्थ रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारा स्वभाव भी अच्छा बना रहे, ये सारी बातें जरूरी है। इसलिए योग। तो भगवत गीता गए थे तो सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही थी, कितना संघर्ष करते थे लोग। जो बच गए वो बच गए, और चले गए वो अनफॉर्चुनेटली चले गए, जान गंवाई। एवरी मोमेंट संघर्ष चल रहा है जिंदा रहने के लिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट है वो बचता है। एंड स्ट्रगल फॉर लाइफ। जीवन के लिए संघर्ष, एवरी मोमेंट, हर क्षण, यही जिंदगी की सच्चाई है। इसलिए भैया सांसें तो चलती रहेगी। मुख्य बात यह है कि उन सांसों को सार्थक करो, सांसों को सार्थक करो। इसलिए ये सत्संग है, इसलिए भागवत है, इसलिए रामायण है, इसलिए गीता है। गोकर्ण महाराज ने अपने प्रेत योनि को प्राप्त हुए लेट ब्रदर के लिए सूर्य नारायण की प्रेरणा के अनुसार श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। वो खुद ही कथा सुनाने लगे, गांव के लोग सुनने के लिए आए। वो प्रेत योनि वाला, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, हम समाप्त नहीं हो जाते। तो जिस तरह से सपने में तुम और मनोमय शरीर लेकर के उड़ते हो, विहार करते हो, चले जाते हो, उसी तरह तब भी इस शरीर को छोड़ के गए थे ना। ये तो बेड पे सोया था। और उसी तरह मृत्यु के बाद भी इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाओगे, लेकिन तुम तो होगे,
रहोगे। शरीर की समाप्ति तुम्हारी समाप्ति नहीं है। इसलिए कहा गया गीता में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जूने पुराने फटे कपड़ों को उतार कर जिस प्रकार हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार पुराने वृद्ध जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके ये चेतना नया शरीर धारण करने जाती है। मृत्यु का अर्थ शरीर और चेतना का सेपरेशन है, समाप्ति नहीं है। अलग हो गए, शरीर और चेतना अलग हो गए। तो जैसे जिसके कर्म है, जैसी जिसकी वासना है, तद अनुसार वो गति होगी। अति वासना अति पापी जीव प्रेत योनि को प्राप्त होता। तो श्रद्धादि क्रिया करना पड़ता है। लेकिन कोई अति पापी हो तो गया श्राद्ध शते नापी न मे मुक्ति ही भविष्यति। जो धुंधुकारी ने कहा 100 गया श्राद्ध भी कर लो, ऐसे प्रेत की मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। और इसलिए गोकर्ण महाराज ने भागवत स्वयं सुनाना शुरू किया। गांव के लोग सुनने आए। वो वायु रूपधारी प्रेत धुंधुकारी भी आया। वायु दिखती है? नहीं दिखती ना, लेकिन होती तो है ना। प्रेत भी दिखता नहीं, होता है। कहीं कहते मैंने कभी देखा नहीं। तूने हवा देखी? नहीं होती। तू कभी अमेरिका गया? बोले मैं तो नहीं देखा, वो नहीं मानता। अमेरिका कभी गया है? बोले नहीं। अमेरिका देखा? नहीं। तो अमेरिका नहीं है। मैंने नहीं देखा इसलिए नहीं है, ये तो बेवकूफी है। प्रेत योनि है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में तो प्रेत सृष्टि पर रिसर्च करने वाला एक विभाग है अलग से। लोग चर्चा करते रहते, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? हमारे शास्त्रों की बात करो, और यह युक्तिपूर्वक है, लॉजिकल है। पुनर्जन्म। एक बात सुनो, अब लॉजिक की बात आती है तो लॉजिकली समझाना पड़ेगा। गांव से एक आदमी अपने दादा को शहर में ले आया। पहली बार वो शहर में आया, रेस्टोरेंट में ले गया जिमा ने, कोल्ड ड्रिंक मंगवाया। उस जमाने की बात है जब बोतल में कोल्ड ड्रिंक मिलता था, तो उसमें स्ट्रॉ रखी जाती थी। तो स्ट्रॉ को मुंह में लगा के कोल्ड ड्रिंक हम चूसते थे। तो उस लड़के ने अपने दादा को समझाया। दादा परेशान कि ये क्या है? बोले दादा ये पीने के लिए है। तो वो निकालने लगे स्ट्रॉ। बोले नहीं नहीं नहीं, इसको रहने दीजिए, स्ट्रॉ को मुंह में रखिए और चूसिए। तो 70 साल के दादा को समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि स्ट्रॉ के द्वारा कोल्ड ड्रिंक कैसे पिया जाए। और एक बच्चा पैदा होता है। नर्स उसको साफ करके, साफ कपड़े में लपेट करके मां के पास ले आती है। प्रसूति की पीड़ा से बाहर आकर के अपने उस
बच्चे को देखकर मां भूल जाती है सारी पीड़ा को और उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है। उस बच्चे को नर्स ने सिखाना नहीं पड़ता कि मां के थन से दूध कैसे पिया जाता है। उस बच्चे को आता है। और न केवल मनुष्यों के बच्चों को, पशु के बच्चों को भी आता है। वे जानते हैं कैसे दूध पिया जाता है मां के थन से। उसको पता है। कैसे पता है? क्योंकि इससे पूर्व कई जन्मों में कई मां के दूध को पीने का अनुभव भीतर है। हार्डवेयर चेंज हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वही है। वो संस्कार, वो अनुभव भीतर है। एक बार किसी को सर्प ने काट लिया, जहर से एकदम पीड़ित, किसी तरह डॉक्टर के पास समय पे पहुंच गए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। धीरे धीरे जहर का असर कम हुआ, बच गया। एक बार एक आदमी को बिच्छू ने काट लिया, डॉक्टर के पास ले गए, किसी तरह बचा। लेकिन उसको पीड़ा पता है कि बिच्छू काटता है तो कैसी पीड़ा होती है, जहर सांप काटता है तो कैसे पीड़ा होती है। वो आदमी फिर बिच्छू और सांप से डरे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको अनुभव है। हमको तो कभी सांप बिच्छू ने काटा नहीं, हम क्यों डरते हैं? हमको तो ये अनुभव नहीं है। जिसको सांप बिच्छू ने एक बार काटा हो, वो फिर सांप बिच्छू से डरे, समझ में आता है। एक बार गहरे पानी में डूबते डूबते किसी तरह जो बच जाए, वो फिर गहरे पानी में जाने से डरे, समझ में आता है। हम क्यों डर रहे हैं? हमको तो कभी सांप बिच्छू ने काटा नहीं। मृत्यु से डरते हैं, मर जाएंगे। क्यों मृत्यु से डरते हो? अभी तुम मरे तो हो नहीं, जिंदा ही हो ना। मृत्यु का तुम्हें कहां अनुभव है? अभी तो तुम जिंदा हो। वो तो जब मरोगे तो पता चलेगा कि मरना एक आनंददायक अनुभूति है कि कष्टदायक अनुभूति है। वो तो जब मरेंगे तो पता चलेगा। इस वक्त हम कैसे कह सकते हैं कि मरना बड़ा कष्टप्रद है? अरे हम तो मरे ही नहीं, हमारा तो ये अनुभव ही नहीं है, तो फिर मरने से क्यों डरते हैं? इसका जवाब यही है कि इस जन्म में अभी हम भले ही नहीं मरे हैं, लेकिन इसके पूर्व वाले कई जन्मों में हम कई बार मर चुके हैं और मृत्यु की पीड़ा का अनुभव कर चुके हैं, और वो अनुभव मेमोरी में है। जन्म और मृत्यु में ये लॉजिकल प्रमाण है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रोई करणे। मेरे प्यारों, अपने शास्त्रों का ये जो खजाना है अद्भुत, इसका स्वाध्याय करो, इसको पढ़ो, सुनो। नहीं समझ में आवे तो साधु संतों के पास जाओ, समझने की चेष्टा करो। ये अद्भुत ज्ञान का खजाना है। और हम मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ, पश्चिम से भी सीखने लायक जो है वो जरूर सीखें, और पश्चिम से भी सीखने लायक बहुत सी चीजें हैं। इसलिए हमारे वेद कहते हैं आनो भद्राः क्रतवो जंत विश्वतः। अच्छे विचार, अच्छी आइडियाज पूरे विश्व से जहां से मिले लो, वेद कहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास अपना क्या है ये भी तो देखो।
क्यों अपने आप को ऐसा वैसा समझ लिए हो? ज्ञान का ये खजाना है हमारे पास। ज्ञानदेव महाराज, आजकल तो धार्मिक कहलाना और ये कथा इत्यादि सुनना तो इसको बैकवर्ड लोगों का काम है, ऐसा मानते हैं कई लोग। अभी तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है। अब पहले वाली बात नहीं है। नहीं तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग संस्कृत बोलने वाले को तो केवल पंडित ही मानते थे। अरे भाई, ये ज्ञानियों की भाषा, इस भाषा को सीखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। तो ये कथा वार्ता ये केवल धार्मिक बातें नहीं हैं, ये जिंदगी से रिलेटेड बातें हैं। यदि जिंदगी से तुम्हें प्यार है तो इन चीजों से प्यार करना होगा, सत्संग से प्रेम रखना होगा, समय समय पर सुनना होगा। सत्संगस्यैव धीर नृणाम, बड़े भाग्य की बात है। तो श्रीमद् भागवत की कथा से, 7 दिन की कथा से वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ धुंधुकारी। भगवान का विमान लेने आया उसे, भगवान के पार्षद आए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। ये कहते हुए, भागवत को प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को वंदन करते हुए भगवान के लोक में वो गया। फिर तो गोकर्ण महाराज ने फिर से एक बार कथा का आयोजन किया। सब लोग, वहां तो भगवान आए लेने, सब लोग भगवान का दर्शन पाए, सब लोग धन्य हुए। अंत में विधि कथन किया है। और ऐसा यह श्रीमद् भागवत, जिसकी महिमा अपरंपार है, एक आधे क्षण के लिए भी कोई अपने कल्याण के लिए सुन ले, भवसागर से पार हो जाता है। परीक्षित उसमें प्रमाण है। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, श्रवण मात्र से जीव की मुक्ति हो जाती। ऐसी यह प्यारी कथा। एक बार प्रवेश कर लें श्रीमद् भागवत में। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। बहुत ही प्यारा श्लोक है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे कल। आज थोड़ा सा विलंब से कथा को यहां पर विराम दे रहे हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कल से थोड़ा व्यवस्था में कार्यकर्ता मुझे मिले, कुछ चर्चा करूंगा। कुर्सियां पहले भर जाती हैं, नीचे बैठने की धीरे धीरे आदत या अभ्यास छूटता जा रहा है। तो कुछ व्यवस्था में तदनुसार परिवर्तन किया जाए। खास करके पुरुषों के विभाग में कुर्सियां इस तरफ रखी जाए ताकि लोग सामने हों। आओ आज की कथा को विराम देने से पूर्व जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, ओ जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ,